आज की इस वीडियो में हम भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। 13,824 का घनमूल हमें निकालना है भाग विधि से। तो चलिए यही हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले हम 13,824 को नीचे लिखते हैं। अब इस तरह से हम खींचते हैं लाइनों को। हमें इसी तरह से लाइन खींचनी है। हमें थोड़ा सा गैप देना है ताकि हम इसमें दूसरे नंबर को भी लिख सकें। इकाई अंक से यानी पीछे से हम लाइन खींचकर इस लाइन के नीचे 3 नंबरों को रखते हैं। अब आगे कितने नंबर बच रहे हैं? आगे बच रहे हैं केवल 2 नंबर। तो हम एक लाइन खींचकर इन 2 नंबरों को उस लाइन के नीचे रखते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 13, यानी कि आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका उसी में 3 बार गुणा करा जाए। तो वो नंबर या तो 13 आए या 13 के आसपास यानी 13 से कम आए, 13 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको घन में लिखकर दिखाती हूँ। जैसे 2 का घन क्या होता है 8 और 3 का घन क्या होता है 27। अब देखिए अगर हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे उसी में तो क्या आएगा 8। अगर हम 3 का गुणा 3 बार उसी में करेंगे तो आएगा 27। अब देखिए 8 13 से छोटा है यानी 13 के आसपास आ रहा है और 27 है 13 से बड़ा, वो तो 13 से काफ़ी दूर जा रहा है। हम किसको लेंगे? हम लेंगे 8 को, क्योंकि हमें 13 से कम नंबर चाहिए, 13 से ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। इसलिए हम 8 को लेंगे। 2 को हम लिखेंगे 3 बार, क्योंकि हम 2 का गुणा कर रहे हैं आपस में 3 बार, तब आंसर आ रहा है 8। अब हम 8 को लिखते हैं 13 के नीचे। अब जो ये हमने 2 को 3 बार लिखा है यहाँ पर हम इन्हें करेंगे प्लस और 8 का करेंगे माइनस। हमने 2 को 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि घनमूल में चलता है 3 का जोड़ा। अब इनको जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा 6। मैंने पीछे थोड़ा गैप छोड़ दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर और नंबर भी लिखना है। 13 में से 8 गए तो नीचे आ गया 5। अब देखिए ऊपर जो अंडरलाइन के नीचे लिखा हुआ है 824, हमें इसको पूरा 5 के पीछे उतारना है। तो हम इसको 5 के पीछे लिख लेते हैं। अब ये हो गया 5,824। फर्स्ट वाले पोर्शन में हमने इकाई अंक से यानी पीछे से लाइन खींचकर उस लाइन के नीचे रखा था 3 नंबरों को। लेकिन हम सेकंड वाले पोर्शन में क्या करेंगे? लाइन खींचकर इकाई अंक से यानी पीछे से उस लाइन के नीचे रखेंगे 2 नंबरों को। आपको इसे ध्यान रखना है कि पहले वाले पोर्शन में पीछे से लेने हैं 3 नंबर और सेकंड वाले पोर्शन में आपको लाइन के नीचे रखने हैं 2 नंबर। पहले वाले पोर्शन में हमने 2 को लिखा था 3 बार क्योंकि हमने 2 का घन लिया था। अब हम क्या करेंगे? इस 2 में से एक 2 को निकाल कर लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि ये 2 का एक जोड़ा है। इसमें से हमने क्या करा? एक 2 को निकाल कर लिख दिया ऊपर। अब यहाँ लिखे हुए हैं 58। मैं आपको इस सवाल को 5 स्टेप में समझाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला स्टेप समझते हैं। ये जो साइड में लिखा हुआ है 6, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। इसके साथ में लगाते हैं गुणा का निशान और जो ये हमने लिखा था ऊपर 2, इस 2 को हम इस गुणा के साथ में लिखते हैं। 6 गुणा 2। अब हम 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अब हमें पता लगाना है कि 6 के बराबर में हम कौन सा ऐसा नंबर जोड़ें जिसका उसी में 3 बार गुणा करने पर आंसर आ जाए 5,824 या इससे थोड़ा बहुत कम। तो हम अगर नंबर बाई नंबर इसके साथ में नंबर लगाकर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि आप जल्दी इस सवाल को हल कर सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में हम जो ये 58 लिखे हुए हैं इसको हम उतार लेते हैं, लाइन खींचते हैं और जो 6 और 2 का गुणा करने पर आए थे 12, उसको हम इस लाइन के नीचे लिख लेते हैं।
अब हम 12 का भाग देते हैं 58 में। हमें पूरा कोई भाग नहीं देना है, सिर्फ हमें पहले नंबर का पता लगाना है कि 12 का भाग 58 में देने पर कौन सा नंबर आ रहा है। साइड में मैंने 12 पंजे 60 तक लिख दिया है 12 का पहाड़ा। इसमें 12 पंजे 60 जो कि 58 से ज़्यादा बैठ रहे हैं और 12 चौक 48 जो कि 58 से कम है। हमें 58 से कम वाला नंबर चाहिए, तो हम किस पे रुकेंगे? 12 चौक 48 पे। अब हम 12 का भाग देंगे 58 में, तो इसमें जो पहला नंबर आएगा आंसर में वो क्या आएगा? 12 चौक। चौक मतलब यानी 4। हमें पूरा भाग नहीं देना है, केवल आगे का नंबर पता लगाना है। तो हम क्या लिख देंगे? 12 चौक 48। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? जो हमने ये ऊपर लिखा है 6 गुणा 2, इसको हम यहाँ उतारेंगे और साथ में 2 के बाद में हम फिर गुणा का निशान लगाएंगे। जो ये 12 चौक 4 आए थे इसको भी हम उतार लेंगे। तो ये क्या हो गया? 6 गुणा 2 गुणा 4। अब जो ये भाग देने पर आया था 4, इसको हम 6 के पीछे लिखते हैं। हमने इसे 6 के पीछे लिख दिया तो हो गए 64। अब हम इसी 4 को 2 बार और रिपीट करेंगे, क्योंकि घनमूल है। घनमूल में एक जोड़े में होते हैं 3 नंबर, तो हम 4 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो हमने इसको कितनी बार लिख दिया? 3 बार। तीसरे वाले स्टेप में जो ये लिखा हुआ है 6 गुणा 2 गुणा 4, इनका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48। अब 48 के पीछे हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसमें आप अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब जो ये दूसरे वाले खाने में लिखे हुए हैं 64 4 4, इसको हम गुणा लगाकर लिखते हैं। अब हम लिखेंगे 64 गुणा 4 गुणा 4। अब हम इन तीनों का करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 1024। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? चलिए वही देखते हैं। ये जो आंसर आया था 4800 और 1024, इन दोनों का हम आपस में करते हैं प्लस। सबसे पहले हम 4800 को लिखते हैं, फिर उसके बाद में 1024 को, और इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों का प्लस करने पर आंसर आता है 5824। अब देखिए दूसरे वाले खाने में ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5824, और इनका प्लस करने पर भी आ रहा है 5824। इसे हम इसी नंबर के नीचे लिख देते हैं और करते हैं अब इसका माइनस। इसका माइनस करने पर आता है 0, यानी इन दोनों का माइनस करने पर नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए साइड में लिखा हुआ है 64 4 4, यानी कि 4 को 3 बार लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 का बना हुआ है एक जोड़ा। अब हम इसमें से एक 4 को निकालकर ऊपर 2 के पीछे लिख देते हैं। अब हमने 2 के पीछे 4 को लिख दिया तो ऊपर कितने हो गए? 24। एक बार मैं आपको फिर समझाती हूँ। ये जो ऊपर 2 का जोड़ा है इसमें से हमने एक 2 को निकालकर ऊपर लिख दिया, और जो ये दूसरे खाने में 4 का जोड़ा है इसमें से हमने एक 4 को निकालकर ऊपर लिख दिया, तो ऊपर नंबर आ गया 24। अब देखिए ये घनमूल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 13824, इसे हम नीचे लिखते हैं। अब हमने इसे नीचे उतार लिया। अब हम इसके सामने लिखेंगे इसका आंसर। तो 13824 का घनमूल आया 24। जो ये 24 है ना, यही है इसका आंसर। आशा करती हूँ कि आपको मेरे भाग विधि द्वारा घनमूल समझाने का ये तरीका पसंद आया होगा।